In this video we will cover the topic parturition and lactation. ये दो टर्म्स हैं जो वीडियो में हम कवर करेंगे, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? जब भी किसी बेबी का बर्थ हुआ तो उसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन, और बाद में उसको फीडिंग करना ये है लैक्टेशन। ये तो था पार्चुरेशन। और लैक्टेशन क्या होता है? मीन्स एक बेबी का बर्थ होना, मतलब जब बेबी एक वोम से बाहर आता है उसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं। और लैक्टेशन क्या होता है? जब उसको फीडिंग करते हैं, मदर की जो मिल्क पिलाते हैं उसे लैक्टेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन को समझने से पहले एक टर्म है गेस्टेशन पीरियड। अब आपको पता है एक मदर जो है वो 9 मंथ्स के लिए प्रेग्नेंट होती है। मतलब एक मदर जो है वो कितने महीने के लिए प्रेग्नेंट होती है? 9 मंथ्स के लिए। तो ये जो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी है ये कितना 9 मंथ्स का होता है, इसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। So the gestation period is 9 months. Gestation period of human beings is 9 months. So what is gestation period? What is gestation period? The average duration of pregnancy is known as gestation period. और फिर जब बेबी का बर्थ हो जाता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। ह्यूमन बींग्स में डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। वेयरएज अगर हम बात करें कैटल में या फिर बफलो में, तो बेबी का बर्थ होना, एक काल्व का बर्थ होना उसे काविंग कहते हैं। और वैसे गोट में किडिंग कहते हैं, शीप में लैम्बी कहते हैं, वो अलग टॉपिक है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है? बेबी का बर्थ दैट इज पार्चुरेशन। अब ये जो पार्चुरेशन है, बर्थ है, ये कैसे होता है? जब एक बेबी फुली डेवलप हो जाता है वोम में, मतलब यूट्रस में बेबी है, जब वो पूरी तरह बन जाता है तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मतलब यूट्रस जो है वो सिकुड़ती है। जैसे वो सिकुड़ेगी तो उससे क्या होगा? बेबी डिलीवर होने लगता है। मीन्स यूट्रस से बेबी बर्थ कैनाल से होते हुए, वजाइना से होते हुए बाहर आने लगता है। सो वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे बेबी जो फीटस की ओर से बाहर आता है। अब हम बात करते हैं कि जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस है ये कौन करवाता है? एक तो जो फुली डेवलप्ड फीटस है, मतलब पूरी तरह बेबी बन गया वो, और प्लेजेंटा, ये दोनों जब पूरी तरह बन जाते हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं यूट्रस को कि वो कॉन्ट्रैक्शन करें। तो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है फुली डेवलप्ड फीटस से, प्लेजेंटा से, इसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। सो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होना ड्यू टू फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेजेंटा इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये जो पार्चुरेशन का मैकेनिज्म है कौन करवाता है? इस मैकेनिज्म का नाम है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब ये जो पार्चुरेशन हो रही है, बेबी पूरी तरह बन गया, अब उसको बाहर आना है, ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है। इस मैकेनिज्म का नाम है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अब ये कहाँ से रिलीज होता है? जो मदर है, मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फिर ये जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, फिर ये यूट्रस की मसल्स पे एक्ट करेगा। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? यूट्रस की मसल्स पे एक्ट किया, इसी की वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हुई। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? यूट्रस की मसल्स पे एक्ट किया, उससे यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शंस हो गई। उसके बाद क्या होता है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर ये ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होता है। कॉन्ट्रैक्शंस हुई यूट्रस में, फिर ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, जो कि बाद में आप पढ़ोगे, ये जो मिल्क सीक्रेशन होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है ये ऑक्सीटोसिन। अब ये जो म्यूचुअली सब कुछ हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीजन का रिलीज होना, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, ये दोनों जब एक साथ हो रहे हैं, ये इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इनकी वजह से यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, साथ में जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, इन दोनों की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। और जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, बेबी जो है एक्सपेल आउट होता है, मींस बेबी जो है वो बाहर आता है। ये तो था पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन क्या होता है? बेबी का एक्सपेल आउट होना इस पार्चुरेशन। उसके बाद फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, फिर और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, फिर उससे बेबी बाहर आता है। पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लैक्टेशन के बारे में। व्हाट इज लैक्टेशन? जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है, उसके प्रेगनेंसी के दौरान
ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मतलब मदर की ब्रेस्ट है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोसेसेस होती हैं। मींस जो मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, कई बार निपल्स लाइट हो जाते हैं, कई बार निपल्स डार्क हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक भी हो जाते हैं किसी केसेस में। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के एंड में इन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज हो रहा है, जिसे हम कहते हैं लैक्टेशन। अब ये लैक्टेशन क्यों हम रिकमेंड करते हैं? बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बेबी को मिल्क देना बहुत ज़रूरी होता है, बेबी को मदर की फीडिंग करवानी बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ जो मिल्क फर्स्ट टाइम मदर की ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसको सिंपल मिल्क नहीं कहते। जो फर्स्ट टाइम मिल्क रिलीज होगा दैट इज़ अ कोलोस्ट्रम, और उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, स्पेशली IgA, बहुत इंपॉर्टेंट है, IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेबी को मदर की फीडिंग करवाना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. I hope you liked this video. If you liked it, please hit the like button and subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much.